हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओक्टाबाइट्स एकेडमी में। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाइथन के अंदर आप फंक्शंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, फंक्शंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें पैरामीटर असाइन कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप डेकोरेटर्स के बारे में भी कुछ चीज़ें जान पाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊँगा कि पाइथन के अंदर फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। पाइथन में फंक्शंस को यूज़ करने के लिए जो कीवर्ड आता है उसका नाम है डेफ। इसका पूरा मीनिंग होता है डेफिनेशन। तो जब हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि डेफ कीवर्ड के आप सामने लिखा हुआ है एडिशन। ये जो एडिशन लिखा हुआ है ये एक आइडेंटिफायर है जो इस फंक्शन का नाम है, डेफ एडिशन। देन इसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स लेते हैं। जो भी आप पैरामीटर्स, आप चाहे तो पैरामीटर्स ले भी सकते हैं, आप चाहे तो पैरामीटर नहीं भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उस फंक्शन में क्या डिफाइन करने वाले हैं। Def is a keyword to define a function. Addition is a function name. Parameter is a variable placeholder. यानी कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम आएगा जो भी आप रखना चाहें इसका। जब आप फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं तो आप फंक्शन का नाम डिफाइन करते समय जब उसमें अंडरस्कोर का अगर यूज़ करते हैं तो आप अलग अलग तरीके के फंक्शंस भी बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पब्लिक फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल लिखेंगे डेफ एडिशन पैरेंथेसिस। तो ये जो आइडेंटिफायर है ये एक पब्लिक फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो अगर आप प्रोटेक्टेड फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डेफ अंडरस्कोर एडिशन। ये जो अंडरस्कोर है ये आइडेंटिफायर के पहले लगेगा। अगर आप एक अंडरस्कोर लगाएंगे किसी भी आइडेंटिफायर के आगे डेफिनेशन कीवर्ड के बाद में तो ये एक प्रोटेक्टेड फंक्शन हो जाएगा। अगर आप किसी भी फंक्शन के आइडेंटिफायर के आगे दो अंडरस्कोर लगाते हैं तो ये एक प्राइवेट फंक्शन बन जाता है। और यदि आप किसी भी फंक्शन के आइडेंटिफायर के आगे दो और पीछे दो अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये एक मैजिक फंक्शन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर से आगे बढ़कर कि पैरामीटर्स को कैसे इसमें पास किया जा सकता है। आप नॉर्मली ये लिख सकते हैं, जो भी आपको वेरिएबल लिखना है उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे डेफ एडिशन पैरेंथेसिस के अंदर है वेरिएबल का नाम। और जब आप इस एडिशन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो वेरिएबल में कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक से अधिक भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डेफ एडिशन पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, 4, 5 आप जो भी यूज़ करना चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले से ही प्री डिफाइंड वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, जैसे डेफ एडिशन वेरिएबल 1 की वैल्यू हमने प्री डिफाइन करी है सम स्ट्रिंग के अंदर, और वेरिएबल 2 की जो वैल्यू है वो हमने ट्रू करी है। इसी तरीके से आप जो भी वेरिएबल आप फंक्शन में यूज़ करते हैं उनको प्री डिफाइन भी कर सकते हैं। और आप एक के साथ में मल्टीपल वेरिएबल भी एक फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है किसी भी पाइथन फंक्शन के अंदर वेरिएबल असाइन करने का कि आप उसको आर्ग्यूमेंट के अंदर असाइन करें। आर्ग्यूमेंट जो होती हैं वो वेरिएबल जैसी ही होती हैं। आप नॉर्मली यहाँ पे आर्गुमेंट की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और उसके आगे आप स्टार का सिंबल लगा दें। जब आप स्टार का सिंबल इसके आगे लगाएंगे तो अब आपको बहुत सारे वेरिएबल्स का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो स्टार का सिंबल है इससे ये डिनोट होता है, पाइथन को ये पता पड़ता है कि ये जो एडिशन फंक्शन है इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज़ किए जाने हैं ये अभी पता नहीं है। इसलिए आप जो भी इस एडिशन के अंदर वैल्यू पास करते जाएंगे वो सभी वेरिएबल कहलाएंगे एडिशन के अंदर, और ये जो है एक टुपल के अंदर सेव होंगी। तो जब आप इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो आप टुपल के फंक्शंस यूज़ करके उन वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। Star symbol define that multiple variable can be used in the function and all the values are going to be stored in a tuple। तो जब आप डेफ एडिशन स्टार वैल्यू करेंगे तो ये जो वैल्यू वेरिएबल है इसमें स्टार लगा, इसका मतलब आप जितने भी यहाँ पे यूज़ करना चाहें, जैसे कि एडिशन के अंदर 2, 4 जो भी हमने यूज़ किए थे वो सभी वेरिएबल जो है वो टुपल के अंदर असाइन हो जाएंगे। एक नेक्स्ट तरीका होता है कीवर्ड्स के रूप में वेरिएबल को असाइन करना। आप यहाँ पे कीवर्ड्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर आप अगर 2 स्टार लगाएंगे तो यहाँ पे आप जितने भी वेरिएबल असाइन करेंगे
वो सभी डिक्शनरी के अंदर सेव हो जाएंगे। अब आप कहेंगे डिक्शनरी में तो की वैल्यू पेयर ही स्टोर होती है, तो जब आप एडिशन के अंदर असाइन करेंगे वैल्यूज़ तो आप लिखेंगे उसकी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 7, d इक्वल टू 65। इसका मतलब ये है कि a जो है ये अब की है और 2 इसकी वैल्यू है, ये आपको डिक्शनरी के अंदर मिलेगा। तो जब भी आप इस वैल्यू को यूज़ करना चाहेंगे तो आप डिक्शनरी के जो भी फंक्शंस होते हैं वो आप यूज़ करके इन सभी को गेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक फंक्शंस का टाइप होता है, उसे हम डेकोरेशन फंक्शंस कहते हैं। डेकोरेशन फंक्शंस के अंदर आप पाइथन के अंदर फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को डिफ़ाइन करके और रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इनके बारे में हम आने वाली अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है उनको हम विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार देख लेते हैं।